हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवमृत कुमार बिंद। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। हमारा आज का टॉपिक है घातांक का नियम। क्या होता है घातांक का नियम? अंक गणित का बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अंक गणित में घातांक आता है, इसका क्या नियम है, घातांक का सवाल किस तरह से किया जाता है, उसका अगर आप लोग का नियम पता हो गया, आप सब आसानी से कर सकते हैं किसी भी घातांक का। इतना जो नियम हम बता रहे हैं, इतने इतने ही नियम से पूरी सवाल आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अच्छे से देखिए शुरू से। मान लीजिए पहला नियम क्या कह रहा है, ए की पावर यम भागे ए की पावर यन है। अगर आधार, इसको क्या घातांक में क्या होता है, दो ही चीज़ होता है। एक होता है आधार और किसी इसके पावर जो होता है, इसको कहते हैं घात, इसको कहते हैं आधार, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। जो ऊपर होता है उसको पावर कहा जाता है, जो नीचे होता है उसको आधार कहा जाता है। अब क्या होता है घातांक का नियम, माने जो पावर में होता है, जो पावर में अंक होता है, जो भी घात होता है, घातांक माने घात प्लस अंक। घातांक जो पावर में होता है किसी भी संख्या या वेरिएबल, यहाँ जो माने कि जो भी चर राशि लिया गया, चर राशि के ऊपर अभी यहाँ पे दिखाया दे रहा, यहाँ ए है, यहाँ कोई संख्या है, जहाँ यम और यन है, ये कोई संख्या को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर पहला नियम कह रहा है, अगर जो भी अगर संख्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे यहाँ, तो ये दोनों समझ में आ गया होगा कि घात इसको कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। जो नीचे होता, जो ऊपर होता है उसको घात कहा जाता है, जो जिसके ऊपर होता है उसको आधार कहा जाता है। अब इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि जो कोई भी संख्या है, अगर उसका आधार बराबर है तो पावर में कुछ भी है, अगर बीच में भाग का चिन्ह है उसको हमेशा घटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे देखिए, जैसे देखेंगे हम लोग क्या, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, 5 भागे ले लेते हैं, इसके पावर में अगर 3 ले लेते हैं, फिर उसके अलग अलग संख्या, यहाँ यम अलग है या नहीं अलग है, और समान संख्या तब पर कोई दिक्कत नहीं, वही नियम है। और यहाँ भागे ले लेते हैं 5, आधार सेम होना चाहिए, और घातांक कुछ भी हो, सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो। अब क्या कर रहे हैं, इसका यम यन ले लिए। अब ये क्या रहा है कि अगर आधार है और बीच में भाग का चिन्ह है, आधार समान है, उसको एक बार लिखना है, उसका पावर जो है घटा देना है, घटा देना है। पहला में से यम में से यन घटा देंगे तो आएगा 5 की पावर 1, इसका मतलब आ जाएगा 1। 5 में एक बार गुणा 1 आएगा, यही कहता है पहला नियम। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखें कि हाँ, घटाने पे जो जो बोल रहा है वही घटाने पे, जो माने आधार उसका सेम होना चाहिए, घातांक कुछ भी हो, अगर बीच में भाग का चिन्ह है तो हमेशा घात घटता है, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा कहता है कि इसको इधर थोड़ा बगल में लिख दे रहे हैं, 1 आएगा, फिर उसके बाद 5 का 1, इसका मतलब 5 की पावर 1, इसका मतलब एक बार गुणा आ जाएगा 5। अब इसका जैसे देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है घातांक का नियम कि अगर यदि आधार इसका सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह गुणा का हो, तो क्या करेंगे, उसको एक बार, जैसे मगर ऐसे ले लें यहाँ पे, अब इसी सवाल के अगर गुणा, बीच में गुणा चिन्ह लगा दे रहे हैं, 3 ले लेते हैं, फिर गुणे 5 की पावर 2 ले लेते हैं। अब क्या करना है, गुणा है लेकिन बीच में उसका आधार समान है, पावर से मतलब नहीं है, आधार से मतलब है, समान है तो उसको एक बार लिखना है, और जो पावर होता है इसमें जुड़ जाता है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 की पावर 7 आ जाएगा। अब इसको आप लोग खोलेंगे तो 5 किसका मतलब 5 की पावर 7 है, इसका मतलब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, इसका मतलब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा। अब जैसे अगर ये कह रहा है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 और 2 मिले कि 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा, 7 नहीं। अब यहाँ पे 5 आएगा, जो भी, अब 5 की पावर 5 है, उसको आप 5 बार गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा। अब एक तीसरा देखिए क्या कर रहा है, अब ए की पावर मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी अगर ए है उसके पावर में अगर कुछ है
अब उसके माइनस में है तो उसको क्या करना है, 1/a⁴m लेना है। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए अगर 5 ले लिए, यहाँ पे पावर में 2 ले लेते हैं। इसको अगर खोलेंगे तो क्या माइनस में, ऊपर माइनस पावर है तो इसको 1/5 के स्क्वायर करना है। माइनस नीचे जब लेंगे तो 1/अपान में जब लेंगे तो माइनस हट जाता है। इसको अगर करेंगे तो 1/25, इसका यही आंसर होगा। अब चौथा नियम क्या कहता है, जैसे में इसका देखिए, अगर इसका इस बार क्या कर रहा है कि घातांक आधार कुछ भी हो और घातांक उसका अगर सेम, दोनों का आधार अलग अलग हो और दोनों के पावर में यम अगर कुछ भी दे दिया तो उसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर ले 5 गुणे यहाँ ले लेते हैं 6, इसके पावर दे देते हैं 3। अब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और गुणा कराकर 6 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर अलग अलग आधार है, पावर दोनों का सेम है तो उसको अलग अलग ऐसे दे सकते हैं। अब पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा कहता है कि यदि a की पावर में कुछ है फिर दोनों का पावर है कोष्टक वाला, अगर कोष्टक लगा है तो इसमें दोनों में देखिए थोड़ा अंतर है, बता रहे हैं क्या है। इसमें कोष्टक लगा है तो इसका मतलब कि पावर वाला पावर में गुणा हो जाएगा, जैसे इसका यम या न हो जाएगा गुणा। अब इसका देखिए क्या कर, जैसे एग्जांपल में अगर 5 की पावर स्क्वायर, अगर यहाँ पावर ले लें कुछ, फिर सब की पावर कुछ ले लेते हैं, इसमें क्या होगा कि जो पावर है पावर में गुणा हो जाएगा, माने घात के गुणा। 5 की पावर 2 है तो यहाँ 2 में 3 गुणा होगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस केस में। लेकिन इसमें क्या है, अलग है। इसमें जो बोला ये अलग है। ये जब कोष्टक वाला रहता है तो पावर में गुणा हो जाता है, लेकिन जब कोष्टक वाला नहीं होता तो इसमें क्या करना है, जैसे देखते हैं अगर इस तरह से दे दिया, अगर 5 की पावर यही, अगर यही एग्जांपल 2 फिर इसकी पावर 3 दे, इसका मतलब होता है कि जब कोष्टक नहीं है, इसका मतलब कि 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार आपस में गुणा कराना पड़ेगा। ये दूसरा है नियम, ये दूसरा है। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा नहीं है। यहाँ जो पावर होता है पावर की पावर उसको जो उतना बार लिखना है। जैसे यहाँ 2 की पावर अगर 3 है, यहाँ 2 3 बार है, न कि 5 भी है, 5 केवल 2 बार है। अब इसको क्या करेंगे, 5 की पावर 2 फिर 5 की पावर 2 है तो 2 कितनी बार, 3 बार है तो उसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा कराएंगे तो 5 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 5 की पावर 8। अब इसका जो मान होगा आप लोग गुणा कराएंगे आपस में, तो जो आएगा वो होगा वही मान। अब छठवां नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा हमेशा के लिए 1 होता है। जैसे अगर 5 की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 आ जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। यही हमारा घातांक का नियम कहता है। यही एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छे से देखिए।